हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिम्बा चैनल्स। सो सिम्बा को सडनली पता नहीं क्या हुआ और 12 की रात को इसको मतलब प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था, ब्रीथ प्रॉब्लम। उसके बाद 13 को सडनली इसने अपना लेफ़्ट हैंड ऐसे शो करा कि जैसे पैरालाइज हुआ और खाना इसने कम कर दिया था। मैं इसे 13 को लेके गई थी वेट के पास, और ऐसा भी नहीं कि मैं गवर्नमेंट को ले गई थी, मैं प्राइवेट में लेके गई थी। जितनी केयर मैंने इसकी करी शायद ही क्योंकि कोई करता हो तो, बट जब 13 को इसको फिर वैक्सीन वगैरह लगाया था और इसको मेडिसिन दिया था और तब थोड़ा ठीक थी, लेकिन मैं वैक्सीन का मतलब जो इसकी मेडिसिन थी उसका इसको कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं 14 की मतलब 13 की नाइट को फिर दोबारा से इसको लेके गई हूँ। उन्होंने मेडिसिन चेंज किया, दोबारा मेडिसिन दी, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। और 14 को इसने मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर ये प्रॉब्लम हो गई थी इसको। फिर मैंने इसका फिर से मैं 14 को डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। फिर से उन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगी। दैन उसके बाद 15 यानी कि कल भी मैंने इसका डॉक्टर चेंज किया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसका एक्सरे कराया। एक्सरे में इसका सिर्फ इतना आया था कि इसका टेम्परेचर लो हो रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमिया। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई कैट है तो उसका टेम्परेचर चेक करते रहिएगा। जो टेम्परेचर होता है वो 100 से 102 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कि कैसे क्या हुआ है, हमें नहीं पता। सडनली इसको चेंजेस आया और कल इसने बिल्कुल खाना मतलब परसों इसने खाना छोड़ दिया था। मैं इसे ज़बरदस्ती खिला रही थी, मेडिसिन खिला रही थी, कंटिन्यू 24 आवर्स इसके साथ रही हूँ और पता नहीं क्या हुआ। कल फिर इसको हमने ड्रिप भी लगवाई थी, इसका एक्सरे करवाया। एक्सरे में स्टमक में गैस कॉन्स्टिपेशंस इसका निकल के आया था, इनके पेट की प्रॉब्लम। और कल इसने बिल्कुल ही मूवमेंट मतलब चलना छोड़ दिया और एक जगह लेटी रही थी। और बट शाम के टाइम पे इसने मेरे इन हाथों में ही अपना दम निकाल दिया। सो गाइस, आप लोग प्रे करिएगा, क्योंकि ये एक कैट नहीं थी बल्कि हमारे फैमिली का एक मेंबर थी जो कि जा चुकी है। सो आप सभी इसकी आत्मा के लिए प्रे कीजिएगा। हमारी प्यारी सी सिम्बा अब इस दुनिया में नहीं रही है और इसको मैं विदा कर चुकी हूँ, बट इसकी यादें हमेशा